नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग देख रहे हैं अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का अपडेट लेकर आया हूं, जिस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि मुद्रा लोन जो कि 2020 में आप लोगों को मिलने वाला है, इस मुद्रा लोन के लिए कौन कौन व्यक्ति एप्लीकेबल होगा, किस किस को यह मुद्रा लोन मिलेगा, कौन कौन सी कैटेगरी में ये लोन मिल सकता है, और आप लोगों को मैं सारे डाउट्स भी क्लियर कराऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों के कौन कौन से बिजनेस में सरकार आपको ये लोन देने वाली है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश होगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे मुद्रा लोन के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। उन वीडियोस में हमने आपसे स्टेप बाय स्टेप समझाया है किस प्रकार से मुद्रा लोन के लिए घर बैठे बैठे अपने ही मोबाइल से ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में क्या इस मुद्रा लोन की खासियत है जो कि आपको जानना आवश्यक है। इसके साथ ही दोस्तों, आपसे गुजारिश होगी आपके जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ताकि अगली वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करा सकें। तो आइए बिना समय खवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों ने हमें कमेंट करके यही पूछा है कि सर मुद्रा लोन लेने के लिए कौन कौन सी कैटेगरी है जिनको ये लोन मिलेगा। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। आपको जाना होगा mudra.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जहां पर जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आने पर एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर दिया होगा पर्पस ऑफ मुद्रा लोन। यहाँ पर आपकी सारी कैटेगरी डिफाइन की गई है कि किस किस व्यक्ति को किस काम के लिए लोन मिलेगा। तो मैं आपको ब्रीफली डिटेल में क्लियर कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल निश्चित होकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो मुद्रा लोन होगा वो इन सारे जो वेरियस पर्पसेस हैं, इन सारे कामों के लिए सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसमें जो लोन होगा वो आप लोगों के लिए जो सबसे मैंडेटरी, यानी कि सबसे पहले इन लोगों को इसकी सुविधा मिलने वाली है। जैसे कि बिजनेस के तौर पर अगर आपको लोन लेना है तो वेंडर्स को लोन मिल सकता है, जो ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडर्स को लोन मिल सकता है, जो दुकान चलाते हैं दुकान वालों को लोन मिलेगा, और भी जो भी सर्विस, जितनी भी सर्विस वगैरह देते हैं, यानी कि अगर आपका ग्राहक सेवा केंद्र खुला हुआ है, यानी कि जो भी आप किसी व्यक्ति को सर्विस देते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे सर्विस लेता है तो इस सभी सुविधाओं के लिए आपको सरकार पीएम मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल मानेगी और आपको लोन देगी। वहीं पे बात करें कि इस लोगों ने पूछा कि किराना की दुकान पर लोन मिलेगा, तो बिल्कुल किराना की दुकान के लिए भी यहाँ पर लोन मिलेगा। ऐसा सरकार ने अपने इन पॉइंट्स में क्लियर किया है। अब बात करेंगे यहाँ पे दूसरी चीज़ बोला गया है कि इक्विपमेंट फाइनेंस और माइक्रो यूनिट, यानी कि छोटे छोटे जो धंधे हैं और उनको भी लोन मिलेगा। और जो इक्विपमेंट, यानी कि इक्विपमेंट वाली जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी छोटी छोटी जो सेटअप बिल्डअप करते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनको भी यहाँ से लोन मिलेगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो होती हैं उन सभी को, जो भी कॉमर्शियल यूज़ के लिए आप लोगे, यानी कि आपने कोई 4 व्हीलर या फिर आपने कोई बड़ी गाड़ी खरीदी है, अगर आपने वो पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है तो आपको इस लोन के तहत नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपने अगर वही गाड़ी किसी कॉमर्शियल यूज़ के लिए रखी है, मतलब कि आपके फैक्ट्री का जो सामान वगैरह आना है जाना है, इस प्रकार के कॉमर्शियल यूज़ के लिए रखी है, या फिर आप अपनी गाड़ी से ही कोई धंधा करना चाहते हैं, कुछ किसी सामान की डिलीवरी करना चाहते हैं, कुछ अप एंड डाउन करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन के लिए आपको जो मुद्रा लोन है वो गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा, एप्लीकेबल माना जाएगा। वहीं पे बात करें अगर एग्री एलाइड और नॉन फार्म इनकम एक्टिविटीज़ होंगी तो वहाँ पे भी आपको ये लोन दिया जाएगा, जैसे कि पिसिकल्चर, मधुमक्खी पालन, है ना, मुर्गी पालन, इन सब के लिए भी आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जैसे कुछ खेती वगैरह का काम होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को लोन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक विशेष चीज़ का ध्यान रखिए कि फार्मिंग में अभी आपको कौन सी कैटेगरी है जिसके लिए आपको लोन मिल सकता है। तो स्पष्ट रूप से पहले एक बार इस वेबसाइट पर आकर इसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। अब बात करें जो लोग गांव के हैं, उनको अगर ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है, अगर टेलर्स खरीदने हैं, और या फिर 2 व्हीलर्स या फिर और भी कोई 4 व्हीलर या फिर जो भी बड़ी गाड़ी उनको खरीदनी है, लेकिन सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए ही यदि आप खरीदोगे, यानी कि आप अपने बिजनेस के लिए उस गाड़ी को खरीदोगे, अपने बिजनेस के लिए ट्रैक्टर को खरीदोगे, बिजनेस के लिए अपने 2 व्हीलर को खरीदोगे, तो ही आप लोग पीएम मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अन्यथा आपको जो लोन होगा वो पर्सनल व्हीकल पर नहीं दिया जाएगा। आप थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल की अगर बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कौन कौन से हो गए, जैसे मान लीजिए आपने ऑटो रिक्शा खरीदा, या फिर आपने छोटी सी कोई ऐसी गाड़ी खरीदी जिससे आप एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं, जैसे को छोटा मैजिक वगैरह कहते हैं या फिर छोटी वगैरह गाड़ी कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने 3 व्हीलर कोई रिक्शा खरीदा है तो उसको भी आप लोग इसके तहत लोन ले सकते हैं, टैक्सीज पर ले सकते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, ट्रॉली, पावर टिलर्स, जितने भी ऐसे साधन हैं जो कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए लिए जाते हैं, वो सभी PMMY यानी कि मुद्रा लोन के अंतर्गत आएंगे।
दूसरे पॉइंट में दोस्तों उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बताया है, यदि आप कम्युनिटी सोशल और पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए लेते हैं। अब आपका एक डाउट आ रहा होगा कि सर्विसिंग क्या होती है। तो जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप सैलून में जाते हैं तो वो आपको सर्विस देता है, ब्यूटी पार्लर में आप जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर में आपको सर्विस मिलती है, जिम्नेजियम में जाते हैं तो आपको सर्विस मिलती है, बोटिक में जाते हैं तो आपको मिलती है, टेलरिंग शॉप में, यानी कि ये व्यक्ति आप लोगों को सिलाई करके आपको सर्विस दे रहे हैं, ये व्यक्ति आपके बाल काट के आपको सर्विस दे रहे हैं। तो इस प्रकार की सर्विसिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनके तहत आपको लोन दिया जाएगा। जैसे कि हम बोला है कि यदि आप नाई की दुकान खोलना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, बोटिक्स खोलना चाहते हैं, टेलरिंग की शॉप खोलना चाहते हैं, ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोलना चाहते हैं, साइकिल रिपेयरिंग की, पंचर की दुकान या साइकिल बेचने की दुकान खोलना चाहते हैं, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान, डीटीपी फोटोकॉपिंग फैसिलिटीज, यानी कि अगर आप ऑनलाइन की दुकान खोलना चाहते हैं, मेडिसिन की शॉप और कुरियर एजेंट्स वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो आपको सर्विस देती है, इस प्रकार की यदि आप शॉप खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको जरूर लोन देगी। तो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, आपका काम सर्विसिंग में आता है तो ही आप लोगों को लोन मिलेगा। तीसरे पॉइंट में बात की गई है फूड प्रोडक्ट सेक्टर, यानी कि यहाँ पे वो सारे सेक्टर आएंगे जो आपको खाना वगैरह की चीज़ें बना के देते हैं, जैसे कि पापड़ मेकिंग, अचार मेकिंग, जैम जेली मेकिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जितने भी होते हैं गाँव में जैसे इलाके में। वहीं पे आप बात करें मिठाइयों की दुकान, छोटी छोटी जितनी भी जो सर्विसिंग की स्टॉल्स वगैरह होती हैं, जैसे कि आप लोग किसी दुकान पर जाते हैं तो आपको छोटे मोटे जो चाट वगैरह के जो दुकानें होती हैं उनके लिए। वहीं पर डे टू डे कैटरिंग वगैरह की सुविधा यदि आपके पास है, कैंटीन की सर्विस, कोल्ड चेन व्हीकल्स, कोल्ड स्टोरेज, आइस मेकिंग यूनिट्स, आइसक्रीम मेकिंग यूनिट्स, यानी कि आप लोगों की बर्फ़ बनाने वाली फैक्ट्रीज, आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज होते हैं बड़े बड़े, उसके बाद जो कोल्ड चेन व्हीकल्स होती है, सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को ये लोन मिलेगा। वहीं पे बिस्किट बनाने वाली कंपनी हो या बिस्किट बना रहे हो आप लोग, या ब्रेड बना रहे हो, या फिर आप लोग छोटी छोटी बेकरी में जो भी आप बेकरी का आइटम बना रहे हो, उन सभी के लिए आप लोगों को यहाँ पर लोन मिलेगा। चौथे पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन के आधार पे भी आप लोगों को लोन मिलेगा, जैसे यदि आप हैंडलूम, पावरलूम, खादी एक्टिविटीज़ है ना, चिकन वर्क, जरी, जदोरी, ये सारे सभी आप, कढ़ाई बुनाई, ये सभी आप काम करते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पे लोन मिलेगा। पांचवें पॉइंट में उन्होंने साफ साफ बोला है कि बिजनेस लोन फॉर ट्रेडर एंड शॉपकीपर, जो बिजनेस लोन होगा वो आपको सिर्फ ट्रेडर्स को मिलेगा और शॉपकीपर्स को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा वो सिर्फ आपको इंडिविजुअल को ही मिलेगा, यानी कि आपने स्वयं के नाम से बिजनेस खोल रखा है, स्वयं के नाम से आपकी दुकान है, स्वयं के नाम से ही आपका ट्रेडिंग और बिजनेस की एक्टिविटीज चल रही है, या फिर स्वयं के नाम से ही सर्विस एंटरप्राइजेस चल रहा है, तो ही आप लोगों को ये लोन मिलेगा। और आपकी जो भी नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी, यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड आपका कोई काम छोड़ के, फार्मिंग ना करके, यानी कि नॉन फार्मिंग को सिर्फ हटा दो, बाकी जो भी एक्टिविटीज़ आपकी बच की जिससे आपकी इनकम होती है वो सभी आप लोगों की बिजनेस लोन के लिए एप्लीकेबल होगी, जहाँ पे आप लोगों को 10 लाख रुपए तक का बिजनेस मिल सकता है एक धंधे पे, या फिर एक व्यक्ति पे जो उस धंधे के लिए लोन लेना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक धंधे में अगर आपके 2 लोग हैं तो दोनों ही लोग लोन ले लें, सिर्फ एक ही लोगों को मिलेगा, क्योंकि या तो बिजनेस पे एक लोन ले लीजिए या व्यक्तिगत एक लोन ले लीजिए। छठवें पॉइंट में बोला गया है कि इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम फॉर माइक्रो यूनिट्स, यानी कि जो छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज वगैरह खोल रहे हैं, चाहे छोटा छोटा धंधा खोल रहे हैं, उनके लिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी सुविधा यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि अगर छोटी सी आप कोई फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं, खड़ी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बड़ी बड़ी मशीनरीज़ की ज़रूरत होगी, तो उन मशीनरीज़ को खरीदने के लिए भी प्रति व्यक्ति आप लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पे भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप प्रति व्यक्ति कह लीजिए चाहे प्रति उस फैक्ट्री के बारे में कह लीजिए, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन लागू होगी। इस प्रकार से नहीं हो सकता कि एक ही फैक्ट्री के 2 व्यक्ति को लोन मिल जाए। 7वीं पॉइंट्स में ये कहा गया है एक्टिविटीज़ अलाइड टू एग्रीकल्चर। अब यहाँ बात करेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन पर हमें लोन मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसानों को ज़्यादातर लोन से समस्या है। मैं बता दूँ कि एक्टिविटी अलाइड टू एग्रीकल्चर जैसे पिसीकल्चर, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्म, लाइव स्टॉक रियरिंग, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, एग्रीगेशन और जितनी प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आप लोग किसी चीज़ के सर्विसिंग कर रहे हैं, जैसे आपने मुर्गी फार्म खोल दिया, आपने पिग फार्म खोल दिया, आपने बी फार्म खोल दिया, इस प्रकार से, या फिर आपने कोई डेयरी खोल दी है, या फिर आपने कोई फिशरीज़ खोल दी है, या फिर आपने कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्लिनिक्स खोल दिए हैं जिसमें आप फसल वगैरह के लिए आप लोग जो क्लिनिक बनाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर के सेंटर खोल दिए हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल दिए हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है, लेकिन फसलों के लिए यहाँ पर लोन नहीं दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम गेहूं की फसल खड़ी करते हैं उसके लिए लोन मिल जाए तो ना आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम खेत की जो ज़मीन है वो बंजर हो गई, इसको सही करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको लोन नहीं मिलेगा। यानी कि टोटली
खेत से संबंधित आपको कोई काम है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, अन्यथा आपको खेत से अलग हटके जो आपके बिजनेसेस है, जैसे आपने अपने खेत में मछली पालन किया, आपने अपने खेत में पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी पालन किया, या फिर इस प्रकार के आप लोगों ने डेयरी वगैरह खोल दी, इस प्रकार के काम अगर आप करते हैं अपने खेतों में जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है लेकिन आप लोगों की फार्म से रिलेटेड नहीं है, तो ही आप लोगों को ये बिजनेस के लिए ये लोन मुहैया कराएंगे। यानी कि मेरा उम्मीद करता हूँ कि आपके लगभग सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ क्लियर कर दिए, आपको मैंने बता दिया कि किस किस कैटेगरी के आप लोगों को लोन मिल सकते हैं। वहीं पर आप लोगों के जो भी डाउट्स हों आप हमें कमेंट करके बताए थे, उम्मीद करता हूँ वो सारे डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपने जितना हो सकेगा आप लोगों के डाउट्स क्लियर कराएंगे। साथ ही दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि मुद्रा लोन ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से किया जाता है। यदि आपने वो नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिए ताकि आपको ये मालूम चल सके लोन किस प्रकार से ऑनलाइन किया जाता है। अब इसके बाद बात करें, यदि आप लोन अप्लाई कर देते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से मुद्रा लोन के लिए तौर पर आपको एक कार्ड मिलेगा। इस कार्ड पे आप जिस बैंक से लोन लेंगे उस बैंक का लोगो लगा होगा और आप लोगों को बिल्कुल एक एटीएम की तरह पे कार्ड मिलेगा। ये कार्ड आप लोगों के मुद्रा लोन की योजना के तहत होगा, जिसमें आपके मुद्रा लोन का पूरा ब्यौरा होगा और उसमें आपकी पूरी हिस्ट्री होगी, कब आपने कितनी किस्त भरी है, कब लोन लिया है, कितना इंटरेस्ट है, सारी जानकारी आपको इस कार्ड के अंतर्गत मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मुद्रा लोन संबंधित आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको पूरा समझाया है कि मुद्रा लोन कौन कौन सी कैटेगरी में आप लोगों को मिलता है और कौन कौन व्यक्ति अपने अपने धंधे के लिए लोन ले सकता है, और धंधे पे भी मैंने आपको क्लियर करा दिया कि कौन कौन से धंधे पे लोन मिलेगा और कौन कौन से धंधे पर लोन नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, खबर जानकारी आपकी लाभदायक रही होगी। तो आपसे गुजारिश होगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि अगले आने वाले अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करने पाए। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा।